बिहार के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टियों के सहारे राजनीति साधने की कोशिश है। इसलिए राजद के नेता तेजस्वी दरभंगा की प्राचीन देवी अहल्या स्थान में पूजा अर्चना करके सीधे इफ्तार पार्टी के लिए निकल लिए। विवाद इस बात को लेकर भी है कि मंदिर में तेजस्वी यादव के माथे पर जो टीका लगा था वो इफ्तार पार्टी के समय गायब हो गया और उसकी जगह जालीदार टोपी ने ले ली। इससे बिहार की राजनीति में जोरदार उबाल है। वहीं दूसरा मामला ये सामने आया है कि इस कार्यक्रम में खाने को लेकर लूट मच गई थी। अब तक राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद की तरफ से दावत इफ्तार का आयोजन पटना में राबड़ी आवास पर होता आया है, लेकिन चुनावी माहौल के बीच पार्टी ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में जमकर इफ्तार पार्टी रखी है। खासकर मिथिलांचल पर इस बार राजद का फोकस है, जहां पिछले दिन इफ्तार पार्टी में खुद तेजस्वी यादव शामिल हुए। हालांकि इस कार्यक्रम में खाने को लेकर लूट मच गई। वहीं एएमआईएम के नेता फैसल रहमान आमिर का राजद के नेता पर सीधा निशाना है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि तस्वीरों में तेजस्वी यादव को इफ्तार पार्टी के कार्यक्रम में कुछ लोगों के बीच बैठा देखा गया, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही दूसरे तरफ खाना लूटने के लिए भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी। एक वाहन में खाना रखा था जिसके ऊपर लोग चढ़ गए। भीड़ ने वाहन को चारों तरफ से घेर लिया और जिसे जहां से जगह मिली वह वहां से गाड़ी में कूद पड़ा। आगे उन्होंने कहा, अगर दावत दिया था तो इफ्तार कराते, वरना दावत ही न करते। ऐसे दावत का क्या फायदा। यह जो दावत इफ्तार रहा है वह फ्लॉप रहा। 5% लोगों को ही दावत इफ्तार में खाने को मिला। जिन लोगों के साथ यह मजाक हुआ है वह आने वाले चुनाव में इसका बदला जरूर लेंगे। और भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने, आप खुद ही सुनिए। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से एक प्रोग्राम हुआ था कुमरौली में, जिसमें माननीय वहां के पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा जी अफ्तार की दावत लोगों को दिए थे और फ्लॉप प्रोग्राम था। प्रोग्राम को सक्सेस नहीं कर पाया, प्रोग्राम एकदम फ्लॉप था और खास करके जाले विधानसभा क्षेत्र के अल्पसंख्यक समाज के साथ फिर एक बहुत बड़ा मजाक करने का काम किया गया है। क्योंकि कोई भी दिन भर रोजा रखने के बाद 15 घंटा रोजा रखने के बाद आप जाइए दावत अफ्तार में वैसा अगर उन लोगों को सुविधा नहीं मिले तो बताइए वहां पे किस तरह से ये उनके साथ क्या बीता होगा। तो ये एक तरह से देखा जाए तो मजाक है। अगर आपका व्यवस्था नहीं है तो आप दावत मत दीजिए, दावत दीजिए तो फिर उस तरह का व्यवस्था करवाइए। तो हमें लगता है कि इसका भी जो लोग दावत अफ्तार में जिनके साथ मजाक किया गया है वो लोग जो है आगामी चुनाव में जरूर बदला लेंगे। हम उनसे यही आग्रह करते हैं कि अपने वोट की ताकत से अपना बदला चुका दें। अगर वो आपको बुला के दावत में इस तरह से किया गया है तो आप अपने वोट से उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिएगा। हमें उम्मीद है भाइयों से मेरे कि जरूर ऐसा होगा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो काम किया वो गंगा जमुना की तहजीब का उन्होंने एक मिसाल देने का काम किया। हम उनको मुबारकबाद देते हैं, मगर यहाँ पे एक चीज आके फिर हम अटक जाते हैं कि उन्होंने मंदिर में गए पूजा की, बहुत अच्छी बात है। वो टोपी पहने अफ्तार में, बहुत अच्छी बात है, मगर उनके सोशल हैंडल से अभी तक कल का जाले के अफ्तार का प्रोग्राम का नहीं आया, ट्वीट नहीं हुआ है, मगर मंदिर का ट्वीट हो गया है। अगर किए थे तो आप समाजवादी विचारधारा के हैं तो अगर आप मंदिर का पूजा किए हैं और उसका फोटो अगर पोस्ट किए हैं तो आपको कल के अफ्तार का भी पोस्ट करना चाहिए था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल के जरिए कि यह बात तेजस्वी यादव जी तक पहुंच जाए और वो कर दे कल के अफ्तार का प्रोग्राम का। वहां के अल्पसंख्यक भी खुश हो जाएंगे। माननीय वहां के मंत्री जी क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, उनकी बातों पे तो हम कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, मगर अगर टोपी या इस देश में टोपी और टीका दोनों चलेगा, चंदन भी होगा माथे पे और सर पे टोपी भी होगा। यही हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमुना की तहजीब है, यही समाजवादी विचारधारा है। मगर तेजस्वी यादव जी से हम पूछना चाहते हैं कि एक तरफ आप पोस्ट करते हैं तो अफ्तार का पोस्ट क्यों नहीं किए? क्योंकि आप आए थे अफ्तार के प्रोग्राम में शामिल होने, क्यों नहीं किए? करना चाहिए था। दावत अफ्तार देखिए वहां के लोगों के साथ मजाक किया गया और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आवाज उठाएंगे, हक हुकूक के लिए हम लड़ेंगे। जाले की इज्जत मान सम्मान की लड़ाई के लिए हमको जो जहां तक जो करना होगा हम करेंगे। मगर वहीं पे तेजस्वी यादव जी कल रमौल नहीं गए। रमौल में इतना बड़ा मामला हो गया, क्या तेजस्वी यादव जी वहां क्यों नहीं गए? हम पूछना चाहते हैं आरजेडी के लोगों से, क्यों नहीं गए रमौल? आखिर फैसल रहमान आमिर को तकलीफ क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों का पूरा वोट लेते हैं, कहते हैं कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं। 18% मुसलमान उनको वोट देते हैं, ईमानदारी वोट देते हैं।
उनके खिलाफ जो मैदान में रहेगा उसको अल्पसंख्यक के लोग नकार देते हैं। आज अगर जरूरत अल्पसंख्यक को पड़ती है तो क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? राजद में जो अल्पसंख्यक नेता बैठे हुए क्यों नहीं रमौल अभी तक आए? चाहे 2 बड़े कद्दावर नेता आए थे दावत इफ्तार में, क्यों नहीं गए रमौल? क्यों नहीं? वहां मुसलमान नहीं था क्या? क्यों नहीं दोनों नेता गए? और पहली चीज, दूसरी चीज, मैं जाऊंगा और दोनों भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, हिंदू भाइयों से भी और मुसलमान भाइयों से भी, कि आपस में एकता बना के रहिए। त्योहार ईद और होली दोनों मनाइए, छठ और बकरी दोनों मनाइए, मुहर्रम दुर्गा पूजा दोनों त्योहार मनाइए। हमारा हिंदू मुसलमान एकता है, और ये एकता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले इसके ये गुलसिस्ता हमारा। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि जाले की जनता एक नया विकल्प के तरफ है, नया युवा चेहरा को देखना चाहती हैं, और आगामी विधानसभा चुनाव में जाले विधानसभा क्षेत्र की जनता और खास करके नौजवान भाई हमारे कदम से कदम मिला के चलने का हमारे साथ काम करेंगे। पूरा परिचय क्या हुआ? फैसल रहमान आमिर, MIM नेता दरभंगा।